एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास है ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जो हमने फार्मेसी की डेली प्रैक्टिस टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपने जो आने वाले एक्सेप्टेड कुछ एमसीक्यूज हैं उनको रिवाइज करते हैं टॉपिक वाइज। तो उसमें आज हम ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। ब्लड क्या बच्चों, ब्लड की स्टडी को पहले हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी पूरी बॉडी को, ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो ब्लड के द्वारा होती है, कनेक्टिव टिश्यू है। इट ट्रांसपोर्ट डिजोल्व गैसेज, जो डिजोल्व गैसेज होती है सारी ब्लड के थ्रू, और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स भी जो है वो ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू होते हैं हमारे हर और डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट उसमें। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कॉपर, मैग्नीशियम एंड आयरन जो है केमिकल कंपोनेंट हैं ब्लड के। कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और कॉपर, मैग्नीशियम। वॉल्यूम होती है ब्लड की हमारी बॉडी में 5.5 लीटर। जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 टू 7.45 रहता है। नेक्स्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनको हम एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो जो आरबीसीज हैं, आरबीसी जो फीटस होते हैं उनमें डेवलप होती है लीवर और स्प्लीन में। अडल्ट में जो बोन मैरो में बनती हैं। और डब्ल्यूबीसी जो है वो रेड बोन मैरो, स्प्लीन या लिम्फ नोड्स इनमें डेवलप होती है। और प्लेटलेट्स जो हमारी वो बोन मैरो की जो लार्ज सेल होती है, मेगा कैरियोसाइट्स, उसमें बनती है। वन इसका लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का 120 डेज, डब्ल्यूबीसी का 12 to 20 डेज और प्लेटलेट्स 5 to 9 डेज। आरबीसी का काउंट होता है 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी होती है 6,000 to 8,000 और प्लेटलेट्स होती हैं 1.5 to 3.5 लाख। आरबीसी कलर होता है रेड, डब्ल्यूबीसी वाइट और प्लेटलेट्स का कलर होता है पर्पल। और आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ डिजीज हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो एनीमिया है, एनीमिया में क्या होता है? शॉर्ट ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज की शॉर्टिंग हो जाती है। हीमोफीलिया में डिफेक्ट इन ब्लड कोगुलेशन। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में स्मॉल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। हेमोक्रोमेटोसिस में डिसऑर्डर ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म। हॉडकिंस डिजीज में क्या होता है? क्रोनिक इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। ल्यूकेमिया में हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। मेलोइड ल्यूकेमिया में एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? डिक्रीज इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट आगे लिम्फ। लिम्फ क्या होता है बच्चों? लिम्फ होता है कलरलेस इंटेस्टाइनल फ्लूइड ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लड। यानी ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, इम्यून सिस्टम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसे ब्लड कैपिलरी में जाता है, ऐसे ही लिम्फ भी पूरे चैनल, पूरी बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है ऐसे लिम्फ का भी होता है। और लिम्फ सिस्टम जो होता है उसमें लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन्स जैसे स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स और बोन मैरो। तो ये थे हमारे ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम की कुछ थ्योरी। तो आपको मेन मेन पॉइंट पता होना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं और कुछ एमसीक्यूज जो अपने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले है एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड। ब्लड में इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं होता? आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीशियम। तो आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम तो हमने पढ़ा है अभी, तो क्रोमियम नहीं होता। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज एन इंडिकेशन ऑफ। जो हाई काउंट है डब्ल्यूबीसी का वो किस चीज का इंडिकेशन है? तो हमारा ल्यूकेमिया का इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स कंटेन एन एंजाइम विच हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड।
दिस एंजाइम इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं उस एंजाइम को जिसका क्लोटिंग ऑफ ब्लड में इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनोसिस लोकेशन हाउसिस। नेक्स्ट है malignant condition with abnormal increased granulocyte WBC blood will be classified as lymphoid leukemia, myeloid leukemia, lymphoma या all of these। तो जो मैगलेंट कंडीशन होती है एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स की, तो वो होती है हमारी मेलोइड ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द ह्यूमन एरिथ्रोसाइट इज, तो ग्लाइसोप्रीन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म ESR स्टैंड फॉर, तो ESR टर्म जो किस चीज के लिए स्टैंड करती है? एक्सटेंसिव सिबलेंट रोंची या एक्स्ट्रा सेंसरी रिसेप्टर या इक्वल साइनस रिदम या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो ये सारी फुल फॉर्म होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट है द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है? 1 लीटर, 3 लीटर, 5 या 7? तो होल बॉडी का जो होता है वो 5 लीटर होता है। नेक्स्ट है ब्लड लेवल मॉनिटरिंग ऑफ HbA1c is important in which of the given disease states? hypercholesterolemia, diabetic mellitus, myocardial infarction, congestive heart failure। तो जो मॉनिटरिंग होती है HbA1c की वो इंपॉर्टेंट होती है डायबिटिक मिलेटियस। द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज of RBCs in blood is diagnosed as हेमोफीलिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया। तो जो कंडीशन होती है एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ आरबीसी इन ब्लड डायग्नोसिस पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन सा एलिमेंट करता है? विटामिन ए, के, डी और ई, तो ये करता है हमारा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन irrespective of age? 120/90, 149/90, 120/80 या 140/100? तो ये होता है हमारा 120/80। नेक्स्ट है एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज द सेम फ्लूइड प्रेशर एज ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड या पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, तो ये होती है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो सेम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के। सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ एन डैश इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज या नन ऑफ द अबव? तो सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ डिक्रीज इन ESR। नेक्स्ट है अरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो अरिथ्रोपोइटिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लीवर, लंग्स, बोन मैरो और किडनी। तो अरिथ्रोपोइटिन हमारा जो प्रोड्यूस होता है इज सिक्रेटेड बाय किडनी, तो हमारा डी आंसर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कौन कंटेन करता है? आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल फैक्टर आर नेसेसरी इन ब्लड कोगुलेशन एक्सेप्ट प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रोजन, ग्लोबुलिन या आयनिक कैल्शियम? ये कैल्शियम है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ग्लोबिन, ग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रेनुलोसाइट्स आर, ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होती है बच्चों? एजिनोफिल्स,
न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स या नन ऑफ दीज। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स इसमें से तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्रोम्बोबॉक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय लंग्स, स्प्लीन, प्लेटलेट्स और एंडोथेलियम। तो थ्रोम्बोक्सिन जो है वो प्लेटलेट्स के द्वारा सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट है नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन हेल्थी ह्यूमन इज। तो नॉर्मल काउंट क्या होता है प्लेटलेट्स का? 2.5 लाख से 4 लाख, 4,000 से 11,000, 4 से 6 मिलियन या 500। तो ये होता है हमारा 2.5 लाख से 4 लाख। आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो कौन सी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है? टी सेल्स, मैक्रोफेज, बी सेल या हेल्पर टी सेल। तो ये हमारी करती हैं बी सेल्स। नेक्स्ट है द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच इज। तो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टर्वेशन द लेवल ऑफ इन द ब्लड डिक्रीजेज एमोनिया, क्लोराइड एंड ग्लूकोज, क्रेटीन और यूरिक एसिड। तो क्लोराइड और ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड डिवाइड ऑफ कार्पसल्स इज कॉल्ड सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। तो ये हमारा होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइटोस, थ्रोम्बोसाइट्स, फिब्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स का अदर नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट है द बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जो फ्लूइड है विद इन द सेल होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिक्रिन इज एक्टिवेटेड बाय रेनिन, काइनेज, हैगमैन फैक्टर या फॉस्फोलिपेज। तो हैगमैन फैक्टर जो है वो एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंट ऑफ ल्यूकोसाइट इज नॉर्मल अडल्ट? 15, 30, 60 या 90। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं ल्यूकोसाइट में नॉर्मल अडल्ट में 30। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज द कंपोनेंट ऑफ। तो हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है? आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन इज ए कंपोनेंट ऑफ। आयरन किसका कंपोनेंट है? गैस्ट्रिक जूस का, हीमोग्लोबिन का, लिम्फ का, पेनक्रियाटिक जूस का। तो आयरन जो हमारा हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन। तो डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 12 टू 13 डेज, 50 डेज, 100 डेज या नन ऑफ दी अबोव। तो ये होती है 12 टू 13 डेज। नेक्स्ट है फैक्टर 12 इज। तो फैक्टर 12 क्या होता है? स्टुअर्ट फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर या हैगमैन फैक्टर। तो ये हमारा हैगमैन फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है द सेल इन द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इज। तो कौन सी सेल है जो रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, लिम्फोसाइट्स या प्लेटलेट्स। तो ये होती है हमारी आरबीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स मेक अप द टोटल ब्लड बाय वॉल्यूम? तो 35, 25, 45 या 15। तो 45% ऑफ द रेड ब्लड cells make up the total blood of by volume. नेक्स्ट है which of the following is not a function of blood। तो ब्लड का कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें से? इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी,
cell to the lungs for exhalation, ये तो ठीक है, ये तो होता है. It carries neurological signals to the body muscle, नहीं ये नहीं होता. तो बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा. ये न्यूरॉन्स का काम होता है. तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी, ये भी होता है ब्लड का काम. इट कैरीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय बॉडी सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल WBC काउंट रेंज इन द ब्लड इज 15 lakh to 4 lakh, 4,500 to 11,000, या 45 million to 55 million, या 100 to 400. तो ये होती है हमारी 4,500 से 11,000 क्यूबिक पर ml. The formation of blood clot within the blood vein, primarily in the lower extremities, is called myocardial infarction, कार्डियोमायोपैथी, या एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस. तो ये होती है हमारी डीप वेन थ्रोम्बोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द लेबल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी. तो ब्लड ग्रुप को डिनोट करने के, बी को डिनोट करने के लिए कौन सा हमारा ये होता है कि कलर का लेबल यूज करते हैं हम बी ब्लड ग्रुप के लिए? पिंक, येलो, ब्लू, वाइट. तो ये हम यूज करते हैं पिंक कलर को बी के लिए. आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा. मैं आपको बता देता हूँ कि और ब्लड्स के लिए क्या क्या होता है. ये इसके लिए पी होता है, वो पिंक होता है बी के लिए. और हमारे ओ जो येलो होता है हमारा, येलो होता है ए ब्लड ग्रुप के को डिनोट करने के लिए. और ब्लू जो होता है हमारा, ब्लू होता है ओ के लिए. और वाइट होता है हमारा ए बी के लिए. ये तो आपको पता ही होगा ना, एक यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव. ओ नेगेटिव होता है बच्चों यूनिवर्सल डोनर. नेक्स्ट है, इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ ओरल म्यूकोस, ओरल म्यूकोसिया वेयर द ब्लड फ्लो विल बी हाई. तो कहाँ होता है? वेंट्रल टंग, फ्रीनुलम, सबलिंगुअल, या बक्कल. तो होता है सबलिंगुअल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, erythroblastosis fetus arise due to the incompatibility in the lymph, blood, synovial fluid और bile. तो erythroblastosis जो fetus arise होती है वो होती है हमारी ब्लड में. What is the lifespan of the platelets? प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? 1 to 2 days, 7 to 10, 1 month, या 45. तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है 7 to 10 days. ये क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो रही है. तो ये नहीं है कि आप क्वेश्चन देखो कैसे इसका आंसर हो रहा है तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप खुद अपने आंसर किया करो. तो ये आपकी तैयारी हो रही है कि आपको कहाँ तक आप चल रहे हो. जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रही है सारे, सबका पता रखा है कि कौन सा किस फार्मेसी उसमें आया है. तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं से भी है, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. और अपनी तैयारी देखो आप, ये से ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है. स्टोर्ड ब्लड कैन बी यूज्ड फॉर, जो स्टोर ब्लड होता है वो कितने उसमें यूज होता है? 3 weeks, 6 week, 3 month, 6 month. तो उसके होता है 6 weeks के लिए. नेक्स्ट है, द इंक्रीज इंसिडेंस इन एब्सेंस ऑफ डीप फेसियस, proximity of anus, poor blood supply, presence of fibrofatty tissue. तो इंक्रीज इंसिडेंस होता है पुअर ब्लड सप्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज 30 days. आरबीसी की लाइफ पूछिए 90, 120, या 150. तो 120 days होती है आरबीसी की लाइफ. नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप बी पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन फ्रॉम विच ब्लड ग्रुप? ए बी, बी अलोन, ए बी ओ, या ओ एंड बी फ्रॉम. तो जो बी है वो ए बी से, जो बी ब्लड ग्रुप है
person can receive blood, person of blood group AB. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर एक्स? फिब्रोजन, लेबाइल फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन या स्टुअर्ट पावर फैक्टर? तो जो फैक्टर एक्स होता है वो स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है। नेक्स्ट है द द ग्रेनुलेशन इफेक्ट ऑफ द ऑन द सेल वॉल इज caused by डैश सॉल्यूशन एंड दिस इफेक्ट इज डैश। तो ये होता है हमारा हाइपरटोनिक इज caused by hypertonic solution and this effect is reversible। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव एडेड इन होल ह्यूमन ब्लड। तो पेनाइल mercuric एसीटेट, फिनाइल mercuric नाइट्रेट, डाई सोडियम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स या नो प्रिजर्वेटिव। तो एग्जाम्पल है प्रिजर्वेटिव का जो एडिड करते हैं होल ब्लड ह्यूमन ब्लड में, डाई सोडियम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो मेरा उंगली लग गई थी, थोड़ा बैक हो गया था, सॉरी फॉर दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड। तो डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का नंबर बढ़ जाना ब्लड में, तो वो हमारा होता है थ्रोम्बोसाइटी थ्रोम्बोसाइथीमिया। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइथीमिया। आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आरबीसी कैन RBC can utilize dash as fuel for providing energy, ग्लूकोज फ्रुक्टोज स्टार्च या ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज या ग्लूकोज मेनोज या फिर ग्लूकोज। तो आरबीसी किसको यूटिलाइज करती है? ग्लूकोज को। नेक्स्ट है व्हेन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम कोजेज। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट करेंगे ब्लड स्ट्रीम में तो क्या होगा? हिमोलाइसिस। श्रिंकेज ऑफ ब्लड सेल्स नहीं होगा, हिमोलाइसिस। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ब्लड कोगुलेशन फैक्टर। तो इनमें से कौन सा जो ब्लड कोगुलेशन फैक्टर है? सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम जो हमारा ब्लड कोगुलेशन फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल कैल्शियम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज इन द ब्लड 99%, 70%, 5% और 1%। तो जो 70% है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल और ह्यूमन बॉडी बाय रेड ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और हॉर्मोन्स। तो ये हमारी होती है ट्रांसफर रेड ब्लड सेल्स से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड विच प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बींग्स इनटू इन्फेक्शन? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हमें कौन प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से? व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। नेक्स्ट है विच ऑर्गन हैज ड्यूल ब्लड सप्लाई। तो ड्यूल ब्लड सप्लाई किस में है? लीवर में, पेनक्रियाज में, टेस्टिस में या डिडोनियम में? तो ये होती है हमारी लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, ब्लड क्लोटिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन हैविंग नो प्लाज्मा, मोर आरबीसीज एंड लेस डब्ल्यूबीसीज, मोर डब्ल्यूबीसीज एंड नो आरबीसीज या प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। तो लिम्फ डिफर करता है फ्रॉम ब्लड किसके कारण? मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी। कि लिम्फ में जो है डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती हैं और आरबीसी नहीं होती, इसीलिए लिम्फ हमारे इम्यून सिस्टम में जो है सबसे मजबूती से काम आता है और हमारा इम्यून सिस्टम मोस्टली डिपेंडेंट होता है लिम्फ पे। यानी लिम्फ और इम्यून सिस्टम को आप एक ही लगा लीजिए। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारा
वो जैसे हमारे ब्लड पूरी बॉडी में फैला होता है, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी जो हमारी पूरी बॉडी में होता है। ऊपर आपका थोरेसिक डक्ट से लेके फिर थाइमस तक, फिर एक्सिलरी लंफ नोड्स तक, फिर स्प्लीन में आ जाता है। स्प्लीन के बाद आप देखे तो जो लिग्विन लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे, उसके बाद पेल्विक लिम्फ नोड्स में, लंबर लिम्फ नोड्स में और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ये सारी जगह यानी कि पूरी बॉडी में ही फैला होता है लिम्फ स्ट्रक्चर भी। आप देखेंगे रिव का सर्कुलेशन जो है वो होल बॉडी में होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट ब्लड सेल्स इज कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस? तो बेसोफिल, एजिनोफिल, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल? तो कौन सी ब्लड सेल जो कैपेबल है फेगोसाइटोसिस में? न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम यू शुड वे टू डोनेट ब्लड? तो मिनिमम कितना होता है? 100 पाउंड 45 kg, 110 पाउंड 50 kg, या 115 पाउंड 52 kg, या 125 पाउंड 56.5? तो हमें मिनिमम को रिक्वायरमेंट है वो 50 kg, यानी कि 110 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन बॉडी कंपोनेंट वेयर मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड? जो मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्ड है हमारी बॉडी का वो जनरेट होता है, तो प्रोटीन, स्प्लीन, ग्लाइकोजन और हीमोग्लोबिन, तो वो होता है हमारा स्प्लीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लीन इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टोमक इन द डैश ऑफ द एब्डोमेन? तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, राइट अपर क्वाड्रेंट में या राइट लोअर क्वाड्रेंट में? तो स्प्लीन जो लोकेट होती है वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लोकेटेड होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन? थाइमस, बोन मैरो, स्प्लीन और टॉन्सिल्स? तो जो हमारी स्प्लीन है वो लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? तो बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स? तो कौन करता है प्रोड्यूस? वो करती है बी सेल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी इज अनपेयर्ड? यूरेटर, ऑप्टिक नर्व, स्प्लीन और स्टेपडेस? तो इन सब का पेयर है बट स्प्लीन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोथाइमिलियम विथ स्क्वेमस एपिथेलियम इज रिलेटेड टू लिम्फ वेसल, कलेक्टिंग डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट? तो एंडोथेलियम और विथ स्क्वेमस एपिथेलियम रिलेट करती है लिम्फ वेसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ fetus blood cells production is thymus, lymph, spleen और pons? तो जो इंपॉर्टेंट साइट है फीटस की ब्लड सेल को प्रोडक्शन के लिए वो होती है हमारी स्प्लीन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्प्लीन? तो इनमें से क्या ट्रू नहीं है? इट इज ए पार्ट ऑफ रेक्टिक्युलर थेलियल सिस्टम, ये तो है। इट इज द साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, ये भी पार्ट है, ठीक है, ट्रू नहीं है, ट्रू है। रिमूवल ऑफ स्प्लीन डज नॉट इफेक्ट इन इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, रिमूवल ऑफ स्प्लीन तो करती है भाई, ये गलत है, बात है, ये नॉट ट्रू है, क्योंकि हमारा मेन इम्यून सिस्टम ही जब लिम्फ से चल रहा हो, और लिम्फ जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारी स्प्लीन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फेटिक सिस्टम इज रिलेटेड टू? तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारा किस चीज से रिलेटेड है? इम्यूनिटी से। नेक्स्ट है, विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? तो कौन सा फंक्शन नहीं है? रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम, ये तो करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन, नहीं, डाइटरी प्रोटीन नहीं ये ट्रांसफर करता। ट्रांसफर ऑफ फैट्स तो है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये हमारे ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे
तकरीबन सभी कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट या तो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करेंगे, या फिर एक बच्चे का कमेंट था कि माइक्रोबायोलॉजी के सर क्वेश्चन डालिए, तो कोशिश करेंगे ट्यूसडे तक माइक्रोबायोलॉजी के 500 क्वेश्चन बोला है बच्चे ने तो। बट एक वीडियो 500 क्वेश्चन की तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो 2 दिन उसमें कवर करेंगे उसको। बाकी कल देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर माइक्रोबायोलॉजी ही देखते हैं, जो भी दोनों में से होता है उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।